एक आम से गांव के घर में मिताली नाम की एक यंग औरत एक बहुत ही अजब बच्चे को जन्म देती है। अरे बाप रे, ये कैसा बच्चा है? आधा घोड़ा आधा इंसान। दाई डर के मारे भाग जाती है और मिताली अपने अजब बच्चे के साथ परेशान रह जाती है। जल्दी ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है और गांव वाले इकट्ठा होकर मिताली के खिलाफ पंचायत बुलाते हैं। हमने अभी अभी देखा है, उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। उसने ये कैसा काम किया है? क्या इस गांव में कोई इंसान नहीं बचा था? चाची, आप क्या कह रही हैं? आप पागल हो गई हैं। मिताली, अगर तुम इस गांव में रहना चाहती हो तो तुम्हें इसके नियमों का पालन करना होगा। क्या यह सच है कि तुमने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है? हाँ, लेकिन क्या? अब सभी जानते हैं कि तुम्हारा उस घोड़े से कोई संबंध है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर यह खबर बाहर फैली तो हमारे गांव की बदनामी होगी। सुनो, तुम्हें यह गांव छोड़ना होगा। पंचायत जी, कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं मान लूंगी। बोलो, तुम्हारी क्या सफाई है? सच सुनो, कुछ टाइम पहले मैं और सुल्तान हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमने एक मंदिर में शादी की थी। हम बहुत खुश थे। जंगल से घर जाते हुए हम थक गए और एक नदी के किनारे रुक गए। मिताली, पानी कितना ठंडा और ताजा है। हाँ सुल्तान, पर जल्दी करो, शाम होने से पहले हमें बहुत दूर जाना है। मिताली, काश मैं घोड़ा होता। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर जल्दी से घर ले जा पाता। जैसे ही सुल्तान ने यह कहा और नदी में डुबकी लगाई, वह बदल गया। उसका शरीर बदल गया था और अब वह एक घोड़ा था। मिताली डर गई और मदद के लिए चिल्लाई। तुम कौन हो? प्लीज मेरे पति को वापस इंसान बना दो। यह नहीं हो सकता। एक इच्छा केवल एक बार ही पूरी हो सकती है, और अगर किसी को पता चल जाए कि यह विश फुलफिलिंग नदी है तो और इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारे पति ने घोड़ा बनने की इच्छा की थी और ऐसा ही हुआ। क्या मेरे पति फिर कभी इंसान नहीं बनेंगे? सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई इनोसेंट और निस्वार्थ व्यक्ति तुम्हारे पति घोड़े को छूता है तो वह फिर से इंसान बन सकता है, पर तब तक नहीं। जल परी गायब हो गई। मिताली के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय सुल्तान को, जो अब एक घोड़ा था, अपने साथ घर ले जाने के। उसने उसकी देखभाल की, उसे हरी घास खिलाई, हालांकि वह सिर्फ घोड़े की तरह ही हिनहिना सकता था। गांव वाले उससे अक्सर पूछते थे कि वो कुत्ते या गाय के बजाय घोड़ा क्यों रखती है। लाला जी ने भी सुल्तान को उससे खरीदने की कोशिश की। वो उसे सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मिताली ने मना कर दिया और बताया कि उसे घुड़सवारी से बहुत प्यार है। अब गांव वालों ने जब मिताली की कहानी सुनी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। बेटी, हमसे गलती हो गई। हमें तुम पर शक करने के लिए माफ कर दो। तुम्हारा पति एक दिन जरूर इंसान बन जाएगा। जैसे ही मिताली घर लौटी, सुल्तान, जो घोड़ा था, अपने आधे इंसान आधे घोड़े बच्चे के साथ खेल रहा था। अचानक बच्चे ने सुल्तान को छू लिया। सुल्तान के शरीर में एक अजीब सी कंपन हुई और वो छटपटाने लगा। कुछ ही पलों में वो वापस इंसान बन गया और उसी समय बच्चे का शरीर भी बदल गया। वो पूरी तरह से इंसान बच्चा बन गया। सुल्तान, सुल्तान, तुम वापस आ गए। मैंने इस पल का कितने समय से इंतजार किया था, पर कैसे? और हमारा बच्चा, ये किसका बच्चा है? मिताली, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस बच्चे के साथ खेल रहा था। इसने मुझे छुआ और मैं इंसान बन गया। फिर ये बच्चा भी पूरी तरह से इंसान बन गया। ओह सुल्तान, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे और आज मैंने भी पूरे गांव के सामने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब मेरे पास सब कुछ है। मेरा पति फिर से इंसान है और हमारा बच्चा पूरा है। तुम दोनों को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मिताली, सुल्तान और उनका बच्चा अब खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। उनकी मुश्किलें अब पीछे छूट चुकी हैं। कहानी अब शीला और राकेश की है, जो साथ काम करते थे और प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। राकेश, हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं और प्यार करते हैं। चलो इस प्यार के बंधन को शादी में बांध लेते हैं। हाँ शीला, मैं भी यही सोच रहा था। हम पुजारी से बात करेंगे और मंदिर में शादी करेंगे। फिर हम मेरे गांव वाले घर चलेंगे।
अपनी खुशी खुशी मंदिर में शादी के बाद राकेश शीला को अपने गांव के घर ले आया। उसके माता पिता रामलाल और शांति देवी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बहू, यह हमारी रसोई है। ये तुम्हारा पहला दिन है खाना बनाने का, तो कुछ ऐसा स्वादिष्ट बनाओ जिससे सबका दिल जीत लो। शीला को गांव की गर्मी और खाना बनाने की आदत नहीं थी। उसे यह असहनीय लगा। कितनी गर्मी है, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस ये कपड़े हटा देती हूँ, इससे शायद थोड़ी ठंडक मिलेगी। जैसे जैसे वह खाना बनाती गई, शीला ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए, जब तक कि वह केवल बिकनी में नहीं रह गई। बहू, 2 रोटी। हे भगवान, मैंने क्या देख लिया? तुम ऐसे कपड़े उतार कर क्यों खाना बना रही हो? ससुर जी, मैंने कपड़े पहने हैं, बस बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने कुछ उतार दिए। इसमें क्या गलत है? अब मैं तुम्हें कैसे देखूं? शांति, शांति, आओ अपनी बहू को देखो। अगले दिन शांति देवी के घर मेहमान आए। शांति, मैंने सुना तुम्हारी बहू आ गई है, उसे बाहर लाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि शहर की लड़कियां कैसी होती हैं। शांति देवी ने शीला को मिठाई परोसने के लिए बुलाया। शीला अभी भी गर्मी के कारण अपनी बिकिनी में खाना बना रही थी। उसी लिबास में मेहमानों का स्वागत करने बाहर आ गई। मेहमान सदमे और घृणा से घूरने लगे। शांति, ये कैसी बेशर्म बहू ले आई हो? मेहमानों के सामने ऐसे कौन आता है? हमने सोचा था कि शहर की लड़कियां अच्छी और सुंदर होती हैं, लेकिन ये तो बेशर्म है। शीला के पहनावे से डिस्गस्टेड होकर मेहमान तुरंत चले गए, जिससे शांति देवी परेशान और गुस्से में आ गई। शीला, माँ कह रही थी, ये क्या है? तुम बिकिनी में खाना क्यों बना रही हो? ऐसे कपड़े पहनकर भी कोई घर में रहता है क्या? राकेश, मैं क्या करूं? मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मैं यहीं मर जाऊंगी। अगर मैं पूरे कपड़े पहनकर खाना बनाऊंगी तो कैसे मैनेज करूंगी? कोई नहीं समझता, पर तुम समझने की कोशिश करो। इतनी गर्मी है और मुझे खाना भी बनाना है। मैं क्या करूं? तुम सही कह रही हो शीला, रसोई में बहुत गर्मी है, यहाँ रहना मुश्किल है। तुम खाना भी बना रही हो, मुझे देखने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी परेशानी को समझते हुए राकेश ने पूरा खाना बनाने का सामान छत पर रख दिया और गर्मी से बचाने और छाया देने के लिए एक तिरपाल भी लगा दिया। राकेश, अब गर्मी नहीं लग रही। देखो, मैं अब पूरे कपड़े पहनकर खाना बना रही हूँ। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। शीला ने बहुत टेस्टी खाना बनाया और सबने उसकी तारीफ की। अपनी बहू को आराम से साड़ी में खाना बनाते देख शांति देवी भी बहुत खुश हुई। शीला को अब खाना बनाते समय गर्मी से तकलीफ नहीं होती थी और उसने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बाकी जिंदगी बिताई।